कैसे हो बच्चों? आप सब लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे बताइए? तो कहो कि सर क्या पढ़ाएंगे? वो तो पीछे टॉपिक लिख रखा है आपने, वही पढ़ाएंगे, ओपन सिलेक्शन, जैसा कि आपने पिछली क्लास में हमें बताया था। और बच्चों लास्ट की क्लास में हम लोगों ने अपना नंबर ऑफ़ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो मैं चाहूँगा कि जिन बच्चों की वो क्लासेज मिसिंग हैं वो हमारे वेबसाइट जो यूट्यूब चैनल है फ्यूचर IIT एंड विवेक सर पे ज़रूर उसको देख लें, क्योंकि ये क्लासेस सीक्वेंस में हैं। अब इसके बाद की जो क्लासेज हैं उसमें हम अगली क्लास में, आज तो ओपन सिलेक्शन का कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। उसकी जो अगली क्लास होगी उसमें डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स, जो भी इवन ऑड डिवाइजर्स होते हैं वो बताया जाएगा। फिर उसकी जो अगली क्लास है उसमें पढ़ेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन, और लास्ट क्लास अपना रीअरेंजमेंट। तो ये 4 क्लास हैं आपकी। और तो एक एक करके 1 बाई 1 अब हम स्टार्ट करते हैं ओपन सिलेक्शन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्म करें। तो देखो बच्चों, ये ओपन सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? ओपन सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो सिलेक्टर है, जो सिलेक्ट करने आया है, उसके पास फ्री चॉइस है। फ्री चॉइस का मतलब होता है बच्चों कि वो मतलब कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि क्लास में 10 लोग बैठे हैं और एक सिलेक्टर आया, तो या तो वो 0 को सेलेक्ट करेगा, मतलब सबको भगा देगा। ऐसा होता ही है कई बार। कॉलेज में कंपनियां आती हैं, पता चला मुंह उठा के चली जाती हैं, क्या तो कोई बच्चा ही उनके लेवल का नहीं मिला। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ब्रांच में लिमिटेड बच्चे हैं तो पूरे बच्चे ही पिक करके लेके चली गई, तो ऐसा होता है। तो उसी तरह से अगर हम बात करें तो जो सिलेक्टर है उसके पास चॉइस है, या तो वो कोई सेलेक्ट ना करे, या तो एक सेलेक्ट करे, या तो 2 सेलेक्ट करे, या तो सबके सब सेलेक्ट कर ले। तो सवाल ये उठता है कि सामने जो है उसके बेसिस पे भी 2 केस और क्रिएट हो जाते हैं कि सामने वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं या डिस्टिंक्ट हैं। तो हमें यही पढ़ना है कि नंबर ऑफ़ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स, ये चीज़ करना है। तो एक एक करके 1 बाई 1 पढ़ते हैं। तो पहले डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए लिखते हैं और फिर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होगा? NCR का फॉर्मूला लग जाएगा सिलेक्शन में। और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में तो हमने बताया था कि कितना भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, नंबर ऑफ़ वेज ऑफ सिलेक्शन आपका सिर्फ़ और सिर्फ 1 होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। पहले लिखिएगा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तो लिखो नंबर ऑफ़ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ ways of selection of 0 or more objects। आप 0 को चाहें तो स्पेलिंग में लिख सकते हैं, आउट फ्रॉम एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ क्या लिखेंगे? इधर NC0 और NC1, और मतलब प्लस NC2 से लेकर NCN, विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर n। ये 2 की पावर n हम लोग बायनोमियल थ्योरम से जानते हैं। और दूसरा कैसे है कि मान लीजिए आपके n ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इस तरह से, तो या तो हम 1 को सेलेक्ट करें तो NC1, 2 को सेलेक्ट करेंगे तो NC2, R को सेलेक्ट करेंगे तो NCR, सबके सब सेलेक्ट कर लें NCN, और किसी को भी ना सेलेक्ट करें तो NC0। तो ये तो हो गया आपका सेलेक्टर जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिखा। लेकिन ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो बात कर सकते हैं। जैसे क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हैं उसके बेसिस पे भी बातचीत की जा सकती है। एक स्टूडेंट के पास कितनी चॉइस रहेगी? तो आप कहोगे 2, या तो वो सेलेक्ट होगा या तो नहीं होगा। तो इसके पास भी 2 चॉइस, 2 चॉइस, 2 चॉइस, सबके पास 2 चॉइस, तो 2 की पावर n। इस तरह से भी ये समझ सकते हैं। तो ये रहा पहला केस। दूसरा होगा कि नंबर ऑफ़ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। distinct objects is either NC0 लिखोगे इसमें, तो कहोगे कि नहीं सर ये तो 0 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया,
तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, मिनिमम NC1 से, और NC2 या तो 1 या तो 2 या तो 3 से लेकर कहाँ तक, तो NCN विच इज़ 2n-1। तो ये 2n-1 क्या है बच्चों, तो हमने कहा था कि हर बच्चे के पास 2 चॉइस है, या तो सेलेक्ट होगा या तो नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, 2 n टाइम्स लिख दोगे। लेकिन उसमें एक केस ऐसा होगा जब सबके सब क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं भी नहीं जाऊँगा। तो वो जो एक केस है ना, उसको आपको हटाना होगा। तो ये वही है 2n-1। और ये तो आपका सिंपल सा केस है, हमने जैसे बताया, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि R ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स NCR होता है। तो बस ये 2 है। इसमें आपका एडवांटेज ये है कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 कहे तो NC2 NC3 NC4 NC5 लिखेंगे। तो सबके कहीं ना कहीं प्लस माइनस है। वैसे प्रीफर आप NCR को ही करिएगा, और उसके बाद उसको बाइनोमियल थ्योरम से रिलेट करके आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप लिखो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें पहला लिखिए नंबर ऑफ, जैसे हम लोगों को मालूम है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 1 व्हेन R वेरीज फ्रॉम 0 to n। तो पहला तो पॉइंट वहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स out of n identical objects, out of n identical objects, जहाँ पे ये जो R है वो 0 से लेकर n तक हो सकता है, इज़ 1। पहली चीज़ तो ये। तो जब कहोगे कि सबका मेथड n है 1 है, तो जो आपने एटलीस्ट मिनिमम 0 और 1 और 2 का आंसर निकाला वहाँ n+1 हो जाएगा, और लास्ट केस में n आ जाएगा, क्योंकि NCR की वैल्यू हर जगह 1 पुट कर देंगे। तो वही चीज़ लिखने जा रहे हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स out of n identical objects। ये क्या लिखोगे, तो ये हम लोग लिख देंगे n+1। अगली चीज़, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर, या एटलीस्ट सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। इज n। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे पहले हम लोग NCR लिख रहे थे, अब NCR नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हर जगह मेथड क्या है, 1 है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो चुके हैं बच्चों। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पहले केस में हमने क्या बताया आपको कि आप डिस्टिंक्ट के केस में NCR तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिकल में तो सब आइडेंटिकल ही रहेगा ना बेटा। जब सब आइडेंटिकल रहेगा तो कोई कितना भी मन करो सेलेक्ट करो, भाग जाओ छोड़ छाड़ के। कितने तरीके हैं, तो सबके कहोगे एक तरीके हैं। तो जो NCR लिख रहे थे वहाँ 1-1-1 लिखेंगे और सारे केस गिन लेंगे। तो R में वेज में से R ऑब्जेक्ट्स अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 1 होगा। 0 और मोर कर रहे हैं तो 0 और आइदर 0 और 1 और 2, इस तरह से n+1। 1 और मोर कर रहे हैं तो 1 से लेकर n तक, सबके नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 1-1 हैं। तो वो ऐड करके डायरेक्टली लिखा हूँ। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपने अलग अलग बता दिया, अगर मेरे क्वेश्चन में दोनों एक साथ आ जाए तो बेटा दोनों जब एक साथ आ जाएगा तो दोनों को थ्योरी लिखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सबको कंसीडर करना है। सवाल ये उठता है कि आपको दोनों की थ्योरी अलग अलग डील करनी है और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो उस पर बस मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मैं कहाँ भाग के जा रहा हूँ। क्वेश्चन पहले लिखो तब इत्मीनान से क्लियर होगा। तो पांचों रिजल्ट याद रखोगे पक्का। अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो बच्चों बोर्ड पे हमने क्वेश्चन लिख रखा है, पहले आप इत्मीनान से क्वेश्चन लिख लीजिए। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपका जेईई मेन का है, जेईई मेन 2013 में ये पूछा गया है। उसके बाद भी इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम एक बार क्वेश्चन कर लेंगे तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं वो भी आपसे हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों की आपका जो ए क्रॉस नंबर ऑफ़ सबसेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। हम लोगों को पता है कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ़ सबसेट कितने होते हैं 2 की पावर n, या जिसको nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 से लेकर ncn लिखते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ सबसेट से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो पहले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? तो 2 हैं। दूसरे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? तो 4 हैं। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो ये हो जाएंगे 8। तो नंबर या आंसर सीधे सीधे लिखा जाए तो आंसर में क्या होगा? आइदर 8c, और मिनिमम कितने एलिमेंट चाहिए? तो आप कहोगे कि टोटल सबसेट पूछता तो हम लोग 2 की पावर 8 लिखते, लेकिन यहाँ मिनिमम 3 कह रहा है तो 8c3 प्लस 8c4 से लेकर कहाँ तक लिख रहे होंगे? 8c8 तक। हमने कहा था कि पहले आंसर एनसीआर से लिख लेना, फिर बायनोमियल थ्योरम से आप सिंप्लीफाई करोगे। तो यहाँ पे जो मिसिंग है उनको लाते हैं। तो 8c0 प्लस 8c1 प्लस 8c2 प्लस 8c3 से लेकर 8c8 तक, और जो सब ऐड किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 8c0, 8c1 और 8c2। तो इन सब को देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 8, 8c0 होता है 1, फिर 8, और ये 8 7 56 बटा 2 28। तो ये कितने हो गए? तो 256, और ये 36 1 37, तो ये 9, और 24 में से 3 गया 21, तो ये 219 आएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर कहता कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स तो 8c2 से 8c8 तक लिखते। अगर कहता कि एट मोस्ट 5 एलिमेंट्स तो क्या करते? 8c0 से 8c5 तक लिखते। तो आप कह सकते हो कि एक बार सर नंबर मिल जाएगा। और ये कौन सा फॉर्मूला लिखे हैं? तो ये बच्चों हम लोगों को पता होता है कि अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए अगर p है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर b अगर आपका q है, तो a क्रॉस b मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं आपके pq। तो इसी रिजल्ट के बेसिस पे ये मैंने डायरेक्टली यूज़ किया है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सब लोगों को क्लियर होगा। और जहाँ तक नंबर ऑफ़ सेट का सवाल है, सबसेट्स का, तो 8c3, क्योंकि ये 3 और मोर का रहा है। अगर यहाँ पे ध्यान रखेंगे पढ़ते समय, क्योंकि अगर आप केवल 2 की पावर 8 करके चले जाओगे तो उन्होंने पहले ही जाल फेंक रखा है कि हमारे जो इधर उधर जो सोचते हैं, जो ज़ॉम्बीज़ हैं, वो पहले ही सेलेक्ट हो जाएं। तो वो ध्यान रखिएगा, आपको ट्रैप नहीं होना है, आपको बी अलर्ट रहना है। इसीलिए मैं हर स्टेप पे आपको अलर्ट कर रहा हूँ बच्चों, अलर्ट कर रहा हूँ। तो आप भी अलर्ट रहोगे, पक्का रहोगे ना? प्रॉमिस करो, गलती तो नहीं करोगे ना? तो इसी बात पे लिखो अगला क्वेश्चन। बच्चों मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इत्मीनान से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक्सप्लेन कर दें। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो परेशान मत होइएगा, हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आपको रिज़ल्ट हम लिखवा चुके हैं ऑलरेडी ओपन सिलेक्शन का। उसमें ये लिखाया था कि इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप सिलेक्शन के लिए एनसीआर का फॉर्मूला यूज़ करोगे, और अगर आइडेंटिकल हैं तो केवल कोई भी नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ़ वेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखना है। 5 आइडेंटिकल क्या हैं? ग्रीन बॉल। 8 आइडेंटिकल रेड बॉल। तो एक पी का काम करेगा, एक क्यू का, और ये 6 थिंग्स आर डिफरेंट। पहले पार्ट में लिखा है कि हाउ मैनी वेज एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड। तो ये 0 और मोर करोगे तो कितना लिखोगे? 5 + 1। ये 0 और मोर करेंगे दूसरे वाले को तो क्या लिखेंगे? 8 + 1, क्योंकि आइडेंटिकल है। और यहाँ पे 0 और मोर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 6। 6c0, 6c1, 6c2 से लेकर 2 की पावर 6 तक। तो ये पहले पार्ट का आंसर हमने लिख दिया। दूसरे पार्ट के आंसर में क्या है कि हाउ मैनी वेज एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे सामने 5 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल हैं, 8 आइडेंटिकल रेड बॉल हैं, और 6 अगर डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं तो टोटल में से मिनिमम 1 निकालना है। तो कहोगे कि ये जो केस है इसमें से 1 हटा दीजिए, एक वो केस जिसमें आपने कुछ उठाया ही नहीं है। तो दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा 5 + 1,
8 + 1 2 की पावर 6 होल -1। तीसरे पार्ट में देखो बच्चों, एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि ओपन सिलेक्शन में हम सबको कंसीडर करेंगे, मतलब जो तीसरी चीज़ जिसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है उसके आपके सारे केसेस कंसीडर करने होंगे। लाइक थर्ड पार्ट, इन हाउ मेनी वेज एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल एटलीस्ट 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। तो मिनिमम ग्रीन 3 होने, एटलीस्ट 1 ग्रीन होना चाहिए। तो टोटल ग्रीन कितने हैं 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। यहाँ मेन है, यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, मिनिमम कितने रेड बॉल सेलेक्ट करना है, तो 3। तो आइदर 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8, तो कितने हो गए 3 4 5 6 7। मतलब आप कह सकते हो कि 3 से लेकर 8 तक के कोई भी कम्बिनेशन तो कितने हो जाएंगे 6। ये आप ध्यान रखिएगा ये 6 कहाँ से आया। और तीसरे के बारे में कुछ नहीं मेंशन किया गया है, तो तीसरे का पूरा केस कंसीडर कर लेंगे। मतलब A to Z, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना सिलेक्शन हुआ हो और ऐसा हो सकता है कि सबके सब हो गए हों। और फोर्थ पार्ट में क्या है, इस पार्ट में बच्चों ये ध्यान रखना, कई बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं, कई यहाँ गलती कर बैठते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। वो अगर आपको करना है तो पढ़ने का फ़ायदा क्या है बच्चों, ओए इधर देख। उसके बाद इन हाउ मेनी वेज एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल, तो मिनिमम ग्रीन के लिए 5, एटलीस्ट 1 रेड बॉल तो 8, और एनी एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड 2 की पावर 6 -1। तो ये है, हम चारों का आंसर 1 by 1 लिख दिए हैं। बस आपको बार बार नेट सेल में यही कंक्लूड करना है बच्चों कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो भी आप सिलेक्शन करते हैं, अगर सामने वाला ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है तो आप NCR यूज़ करोगे, और अगर सामने वाला ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है तो आप क्या यूज़ करोगे, बताओ तो जाने। तो कहोगे कि सर आइडेंटिकल के केस में 1, डिस्टिंक्ट के केस में NCR। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स भर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने ओपन सिलेक्शन में ये 2 क्वेश्चन किए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनको ज़रूर कंप्लीट करें। अगला जो क्वेश्चन होगा, अगली जो क्लास होगी वो, माफ़ कीजिएगा, अगली जो क्लास होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें हम आपको नंबर ऑफ़ डिवाइजर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कराएंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही।